जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट सेशन है आप सभी लोगों के लिए, तो स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि वॉल्यूम को लाइव मार्केट में आप कैसे कंसीडर करेंगे, कैसे फॉलो करेंगे। जैसे ही लाइव मार्केट चल रही होती है उस समय यहाँ पे कैंडल बार बनते हैं, नीचे वॉल्यूम बार बनते हैं, एक एक कैंडल यहाँ क्लोज होती रहती है, वॉल्यूम बार भी क्लोज होते रहते हैं। तो उस हिसाब से आप लाइव ट्रैकिंग कैसे करेंगे, मार्केट के साइकोलॉजिकल बिहेवियर या डायरेक्शनल वैल्यू को कैसे समझेंगे। दोस्तों वॉल्यूम के ऊपर एक हमने डेडिकेटेड क्लास की थी और वो मास्टर क्लास अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो इससे पहले हमने जो क्लास की थी उसको जरूर देखिए, क्योंकि वॉल्यूम एक इंपॉर्टेंट टूल है ट्रेडर के लिए जो सही एंट्री डिफाइन करने में आपकी हेल्प करता है। अगर एंट्री डिफाइन करते समय वॉल्यूम को कंसीडर करोगे तो आपका टारगेट भी प्रोबेबिलिटी होती है कि इजीली अचीव हो जाएगा। तो ये चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है सही ट्रेड को प्लान करने में। दोस्तों ये वीडियो मैंने छोटा सा ही प्लान किया है, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट का होगा। इसमें हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लेकर के एक दो स्टॉक में आपको खोल के समझाएंगे कि कैसे मार्केट चल रही है, तो उसके हिसाब से आपको कैसे क्या क्या चीजें ट्रैक करनी है। और इस वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जब आप लाइव ट्रैकिंग करेंगे, यहाँ पे कैंडल क्लोज हो रहे हैं, नीचे वॉल्यूम बार क्लोज हो रहे हैं, तो उसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है, तो उस चीज की हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, छोटा सा वीडियो है, आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में डिस्कस किए उसको भी आपको समझना है। और आने वाले टाइम में, आने वाले वीक में हम यहाँ पे इसी के बारे में डेडिकेटेड 2-3 वीडियो और हमें बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 15 मिनट में हमें अभी कंसीडर करने के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे और फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम लाइक 1 मिनट या 30 सेकंड इस तरीके के टाइम फ्रेम का डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा। इस वीडियो में सिर्फ हम 5 मिनट को लेके एक दो स्टॉक में डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आप देखिए, लास्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया उसको भी देखिए। और एक सवाल जो लोगों का था कि इस चीज़ को हम वॉल्यूम को किस किस मार्केट में फॉलो कर सकते हैं, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इसको निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, स्टॉक मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, सभी में फॉलो कर सकते हैं। इवन आप इसको क्रिप्टो में या करेंसी में भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम एक ऐसी चीज़ है जो आपको सही गाइड करती है मार्केट को लेकर के। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। कि इस वीडियो को पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में लाइक करो और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। दोस्तों टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट पे बहुत ही बारीकी के साथ में इन डेप्थ यहाँ पे समझाने वाले हैं। चलती हुई लाइव मार्केट में जो एक कैंडल प्राइस बार बन रहे हैं ऊपर और नीचे यहाँ पे जो वॉल्यूम बार बन रहे हैं, इससे आप मार्केट को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि लाइव मार्केट की ट्रैकिंग आप कैसे कर सकते हैं जिससे आपको एंट्री डिफाइन करने में काफी हेल्प मिले। तो सबसे पहला जो लोगों का कुछ डाउट था वो यहाँ पे मैं क्लियरिटी देते हैं कि सर इंडेक्स जो होती है निफ्टी 50 की, उसमें हमें वॉल्यूम बार दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो दोस्तों इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कॉर्नर में कि यहाँ पे मैंने जो चार्ट ओपन किया निफ्टी फ्यूचर का 30 मई का कॉन्ट्रैक्ट हमने ओपन किया। तो इंडेक्स में आपको क्या देखना है कि जैसे मान लीजिए वहाँ पे लेवल क्या चल रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे है, तो ये सारी चीजें आप इंडेक्स में देख सकते हैं। वॉल्यूम बार को फॉलो करने के लिए आप फ्यूचर यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स में किसी भी ब्रोकर का आप प्लेटफॉर्म यूज करेंगे तो वहाँ पे वॉल्यूम बार नहीं दिखाई देते हैं। ट्रेडिंग व्यू में दिखाई देते हैं इंडेक्स में वॉल्यूम बार, तो वो ज़्यादा इतना यूजफुल मुझे लगता नहीं, इसलिए मैं वहाँ पे रिकमेंड करूँगा नहीं। तो सिंपल इसका सोल्यूशन यही है कि आप फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट को जो अर्ली कॉन्ट्रैक्ट हो, जैसे मई का भी जो नियरली कॉन्ट्रैक्ट है उसको यहाँ पे हमने लगाया है, तो ये सोल्यूशन मिल गया होगा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है जो यहाँ पे हम क्लियरिटी देते हैं। कुछ लोगों का ये मानना था कि सर वॉल्यूम और इससे मतलब प्राइस जो बार बन रहे हैं, वॉल्यूम बार बन रहे हैं, इससे हम सीधी सीधे यहाँ पे एंट्री को डिफाइन कर सकते हैं या एंट्री ले सकते हैं, या कुछ इस तरीके के और भी कंफ्यूजन थे। तो हो सकता है जिन्होंने सारे कमेंट किए उन्होंने पूरा वीडियो ना देखा हो। उस वीडियो में मैंने क्लियर बोला था कि आप बाकी वेरिएबल्स भी देखेंगे और ट्रेडिंग में जो साइकोलॉजी निकल के आएगी उस हिसाब से आप प्राइस और वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे। दोस्तों एज ए ट्रेडर आपको क्या क्या चीजें ध्यान देनी वो यहाँ पे अच्छे से आप समझ लीजिए कि आप देखिए वो सारे वेरिएबल्स को चेक करेंगे कि क्लोजिंग कहाँ है, ट्रेंड क्या है, डायरेक्शनल वैल्यू क्या है, पिवोट कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। तो ये की पॉइंट आप चेक करेंगे। प्रीवियस डे की हायर हाई क्या है, लोअर लो क्या है, क्लोजिंग प्राइस क्या है। इससे क्या होगा कि इसी से तो ट्रेडिंग की साइकोलॉजी निकल के आएगी। जब ट्रेडिंग की साइकोलॉजी यहाँ पे निकल के आएगी, उसी साइकोलॉजी के हिसाब से जब प्राइस और वॉल्यूम का वैलिडेशन होगा, जैसे अभी देखिए यहाँ पे, जैसे अभी ये लाइव मार्केट चल रही है, मैं आपको पढ़ाने की तैयारी कर रहा था, तो जब ये बार बना था तो यहाँ पे देखिए वैलिड हो गया था। तो जैसे यहाँ पे वैलिडेशन हुआ, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कीमत ऊपर जा रही है और हमारा यहाँ पे वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है। अभी कल की मार्केट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरे दिन आप देखेंगे बार, तो यहाँ पे देखिए कि कल यहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी, तो इस पूरी मार्केट को देखिए और नीचे आप यहाँ पे वॉल्यूम बार को देखिए, तो यहाँ पे देखिए सेलिंग एक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर थी, कहीं पे प्रोमिनेंट हुई नहीं। मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाके टॉप पे क्लोज हुई। लेकिन आप अज्यूम करके चलिए कि यहीं पे मान लीजिए कि प्रीवियस डे का हायर पॉइंट है, क्लोजिंग प्राइस है, पिवोट पॉइंट है, तो आपका यहाँ पे वैलिड भी हुआ, आपने एंट्री भी डिफाइन हुई, थोड़ी ऊपर जाके टकरा के फिर नीचे इस तरीके से गिर आएगी, और जब ये नीचे गिराएगी तो यहाँ पे प्राइस बार है इनवैलिड दिखा देगा, तो आपकी एंट्री गलत हो जाएगी।
तो सीधे सीधे आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको हर चीज़ देखनी पड़ेगी, मतलब ट्रेंड, पीरियड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, क्लोजिंग प्राइस और जो भी मतलब बाकी वेरिएबल्स होते हैं हायर हाई, तो वहाँ पे सारे लेबल आप लगा लिए। उसके बाद में आप देखिए कि मार्केट का साइकोलॉजिकल बिहेवियर क्या है। उस बिहेवियर के हिसाब से जब आप एंट्री किसी सपोर्ट पे, रिजेक्शन पे या ब्रेकआउट पे, जहां पे भी आप एंट्री को डिफाइन करिए, वहां पे आप नीचे देखिए कि हाँ ये वैलिड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम आपको दूसरा कोई चीज़ खोल के दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम कोई स्टॉक ओपन कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम कोई एक स्टॉक, जैसे टाटा स्टील है, इसी पे चलो क्लिक कर देते हैं। अब ये टाटा स्टील का मैंने ओपन कर लिया। अब सीधे सीधे देखिए 5 मिनट में है। अब 5 मिनट में आप देखेंगे यहाँ पे, तो आप ध्यान से देखिएगा, जो चीज़ मैं पढ़ाता हूँ अगर उसको आप थोड़ा सा भी 4 से 6 वीक 8 वीक प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगी। देखिए दो बहुत बुलिश बड़े बड़े बार बने यहाँ पे, ठीक है, ये वैलिड है। उसके बाद में जैसे ही यहाँ पे रेड बार बना है और उसके बाद में आप देखेंगे, यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये बुलिश है, यहाँ पे बुलिश है, ठीक है, वॉल्यूम भी वैलिड है, ठीक है, दो कैंडल तो ठीक है 5 मिनट। फिर इस कैंडल को आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये भी ठीक है क्योंकि ट्रांजैक्शन अभी डाउन साइड में नहीं है, ये भी ठीक है। तो ये 4 कैंडल तो बुलिश साइड में ठीक है, कोई बात नहीं, इतना बुरी बात नहीं। लेकिन ये 5वां कैंडल जैसे बना तो देखिए ट्रांजैक्शन प्लस में आ गए, और उसके बाद में आप देखेंगे तो ग्रीन के ट्रांजैक्शन आप ध्यान से देखिए, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से मार्केट डाउन गई। उसके बाद में जो ग्रीन नीचे बार देखिए तो घटते क्रम में, हमेशा देखिए घटते क्रम में है, तो इसका मतलब बायर यहाँ पे नहीं एक्टिव है। अब यहाँ पे देखिए सेलिंग साइड में जब हो रहा तो यहाँ पे भी कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है सेलिंग साइड में, लेकिन फिर भी आपको गलत जो ट्रैप होते हो, क्योंकि एंट्री क्यों गलत होते हैं, क्योंकि ट्रैप होते हो। तो इस चीज़ को अगर आप बारीकी से यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि इस कैंडल से जब से सेलिंग एक्टिविटी हुई है, तो यहाँ तक पोर्शन में आप ऊपर मार्केट को देखो और यहाँ पे नीचे आप इस वॉल्यूम बार के देखो, तो आपको बिल्कुल भी बाइंग एक्टिविटी दिख रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो एवरेज वॉल्यूम होता है उससे भी कम है, क्योंकि मार्केट में जो ये 3 कैंडल बनी है, इन कैंडल को अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हो तो कैंडल को तो यहाँ पे फॉलो करके आप एंट्री डिफाइन करोगे कि बुलिश भागती जा रही है, लेकिन देखिए जो ट्रांजैक्शन है तो हर बार कम हो रहे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे भी बायर इंटरेस्टेड नहीं है। कहने का मतलब है कोई भी चार्ट ओपन करोगे और इस साइकोलॉजी को अप्लाई करोगे तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। मैं ये कहना प्राइस नहीं बढ़ी और जबकि ये ट्रांजैक्शन ज़्यादा हुए, तो ये भी वैलिड नहीं है, ये भी वैलिड नहीं है, यहाँ पे ये वैलिड है। तो ये देखिए 5 जो ये प्राइस और यहाँ पे ट्रांजैक्शन दोनों वैलिड हुए हैं, और यहीं से आप देखिए तो सेलिंग एक्टिविटी कम हो रही है। अब देखिए यहाँ पे, तो अब देखिए सेलर इसमें नहीं है क्योंकि ये वैलिड हुआ, इसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट जा रहे, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ है तो देखिए वॉल्यूम अभी कम हुआ है, और उसके बाद में देखिए फिर पैरेलल वॉल्यूम हुआ है। तो आप देखिए कि अगर इसको ध्यान से आप धुंधली आंखों से देखेंगे तो ये पहले के 2 कैंडल बुलिश बने हैं और उसके बाद के 2 कैंडल बुलिश साइड कंसीडर किए जाएंगे। उसके बाद में ये वाला पूरा जो पार्ट है तो ये इसमें कोई भी बुलिश एक्टिविटी यहाँ तक नहीं हुई है। तो आपको बार बार जो ये कैंडल बन रही हैं इस तरीके से ट्रैप नहीं होना। उसके बाद में जैसे यहाँ से बुलिश एक्टिविटी वैलिड हुआ है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए कि छोटा सा रेड कैंडल बना है, लेकिन ये भी बुलिश साइड कंसीडर किया जाएगा क्योंकि प्राइस भी नीचे नहीं आई है और वॉल्यूम भी ज़्यादा नहीं हुआ, तो यहीं से ये बुलिश कंसीडर किया जाएगा। तो ये पार्ट अभी यहाँ पे बुलिश चल रहा है। अब यहाँ पे लाइव चल रहा है। बहुत लोगों को सवाल होता है कि यार बंद हुई मार्केट में पढ़ाना बहुत आसान होता है, चार्ट दिखाना आसान रहता है। मैं निगेटिव कमेंट की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनरली लोगों के मन में एक डाउट रहता है। मैं आपको बता दूं कि जब ये चैनल बनाया था उससे पहले कम से कम हमने 2 साल लाइव मार्केट में ही लोगों को सिखाया है, पढ़ाया, हर चीज़ की क्लैरिटी थी। तो अभी देखिए जैसे ये यहाँ पे अभी तक ये बुलिश ही कंसीडर किया जाएगा। अब देखिए जैसे इसकी प्राइस मान लीजिए यहाँ पे इसके नीचे क्लोज हो जाती है और यहाँ पे ट्रांजैक्शन इसके पैरेलल या इससे बड़ा हो जाता है, तो फिर हमारी जो पोजीशन उसमें हमें निकलना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, या हो सकता है इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस लेवल हो, जैसे प्रीवियस अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही है, क्योंकि जो प्रीवियस अभी मॉर्निंग का जो हायर हाई पॉइंट था उसी के आसपास अभी ये व्यवहार कर रही है। भी थोड़ा उससे नीचे है, लेकिन इस जो क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पे कैंडल का लिया उसी के रेजिस्टेंस के आसपास है, ठीक है। तो साइकोलॉजी भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप अपने लेवल को पहले से लगा लो, क्लोजिंग प्राइस, हायर हाई, लोअर लो, और जहां पे वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रहे हो वो लेवल पहले से लगा के रखो। उसके बाद में आप यहाँ पे वैलिड इनवैलिड को देखो। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। भी जो लाइव में चल रही है तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि लाइव ट्रैकिंग का मतलब यही है कि जैसे अभी ये डिमांड के नीचे अगर ये कैंडल क्लोज हो जाती है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे निकलना है। अब दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ पे आप एंट्री डिफाइन करते हो तो स्टॉप लॉस छोटा हो, और आपके जो लेवल्स हैं, लेवल्स अब यहाँ पे क्यों गिर रही है, क्योंकि सेलर यहाँ पे थोड़ा सा पुश कर रहे हैं मार्केट को। इसलिए पुश कर रहे हैं क्योंकि रिजेक्शन लेवल के आसपास है। तो वहाँ पे सुबह आप देखिए कि इसी पॉइंट से 2 बार यहाँ पे रिजेक्शन ली थी, जैसे यहाँ पे आप देखिए इसी लेवल के उस पार वो नहीं जा पाई थी, तो सेम उसी लेवल पे है जहाँ से मार्केट गिरी थी। तो इसलिए यहाँ पे सेलर थोड़ा सा पुश कर रहे हैं, लेकिन आपको देखना है कि हमारा जो है ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है। अब देखिए जैसे ये तो अभी ट्रांजेक्शन हमें अलाउ नहीं कर रहा है कि सेल साइड में जाएगी, लेकिन जैसे हमने बताया इस डिमांड के नीचे अगर ये क्लोजिंग दे देगी
5 मिनट में, और यहाँ पे ट्रांजैक्शन अगर इससे ज़्यादा हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपनी पोजीशन यहाँ पे हटा देनी चाहिए जो भी यहाँ पे आपने बनाया है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। कोई यहाँ पे एक अनदर स्टॉक देखते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद में इस वीडियो को हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। तो यहाँ पे एनटीपीसी है, टाटा मोटर है, कोल इंडिया, कोई एक खोल लेते हैं। मान लीजिए कि हम कोल इंडिया का ही खोल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोल इंडिया आ गया। आप कोई भी स्टॉक खोल सकते हैं, बस इस चीज़ को आप डीपली यहाँ पे समझेंगे। तो आज का यहाँ पे आप देख सकते हैं कोल इंडिया में अगर हम देखें तो कोल इंडिया में आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे सेलिंग हुई। अब मार्केट में देखिए 5 मिनट के हिसाब से अगर आप ट्रैकिंग करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सेलिंग एक्टिविटी हो रही है, लेकिन वॉल्यूम बार देखेंगे तो घटते क्रम में है। तो उस वीडियो में मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर नहीं देखा तो देख लिया, अगर देख लिया तो दोबारा भी देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ही बारीकी से हर चीज़ को बहुत अच्छे समझाया था कि अगर वॉल्यूम बार गिर रहा है, प्राइस भी गिर रही है, तो वहाँ पे कभी भी पैनिक मोमेंटम अपसाइड में हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपसाइड में भाग गई, तो यहाँ पे न्यूट्रल हुई, जैसे हमने पढ़ाया था कि मार्केट गिरते गिरते आई, न्यूट्रल हुई, उसके बाद में अपसाइड में भाग गई। अब देखिए यहाँ पे अगर हम वैलिडेशन की बात करें तो ये वाला बार तो यहाँ पे ठीक है, मैच कर रहा है, अच्छी बात है यहाँ पे, क्योंकि ये वैलिड हो रहा है। लेकिन उसके बाद में जैसे ये प्राइस गई और ये वॉल्यूम बार भी छोटा हुआ, तो ये भी ठीक है, वैलिड है, क्योंकि देखिए प्राइस कम बनी है तो वॉल्यूम कम हुए, ट्रांजैक्शन कम हुए। लेकिन अगर उसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। आप देखेंगे ग्रीन कैंडल जब भी बन रही है तो बढ़ते क्रम में नहीं बन रही। तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि जैसे मार्केट में हमने पढ़ाया था कि मार्केट को पहले न्यूट्रल करते हैं इनसाइडर लोग, न्यूट्रल करेंगे फिर उसके बाद ही तो मोमेंटम होगा। तो आप ये भी एक साइकोलॉजी अपने माइंड में रखिए कि अगर मार्केट में कोई कंसोलिडेशन नहीं हुआ, न्यूट्रल नहीं हुई, तो आप बीच बीच में एंट्री में ट्रैप मत हुई, क्योंकि आप ये मान के लिए कोई मोमेंटम भी नहीं होगा। मोमेंटम होने से पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इस तरीके से 10-20 मिनट या इस तरीके का कंसोलिडेट करेगा, मतलब ये चौपी मार्केट चलेगी तो इसका मतलब है वो खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो है तो डिक्रीज हुए हैं, देखिए बार जो है तो घटते क्रम में है, और प्राइस का मोमेंटम यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो अगर आप मैच करेंगे तो यहाँ पे 2 बार सिर्फ मैच किए हैं और उसके हायर पॉइंट के आसपास गए हैं, फिर यहाँ पे इस तरीके से कंसोलिडेट हो रही है, और मार्केट में देखिए कितना बिल्कुल चौपी हो जाती है। देखिए इस बार को देखिए तो बिल्कुल चौपी हो गए, और वॉल्यूम बार देखिए तो बिल्कुल घटते क्रम में गए हैं। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो बार है, ये वाला बार हमारा यहाँ पे वैलिड हो रहा है, क्योंकि जो घटते क्रम में वॉल्यूम आए हैं उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ग्रीन वाली प्राइस के साथ में, दोनों चीज़ों के ध्यान देना है, तो यहाँ पे प्राइस भी अच्छे से है और यहाँ पे वैलिड हुआ। अब वैलिड होने के बाद में फिर वही कहानी जो होती रहती है कि यहाँ पे देखिए छोटा सा बार बना और यहाँ पे ये रिटेस्ट हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल था, जैसे प्रीवियस हमने बताया ना, इस लेवल के आसपास यहाँ पे मार्केट गया और उसी लेवल पे गया तो छोटा सा वॉल्यूम हुआ और यहाँ पे रिटेस्ट हुआ। तो पहले तो ये वैलिड हुआ, फिर देखिए इसमें सेलर नहीं है। लेकिन अभी तक मार्केट में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि वॉल्यूम ऑल ओवर डिक्रीज हो रहा था, चाहे ग्रीन बार हो चाहे रेड बार हो, तो इसका मतलब है कि मार्केट को न्यूट्रल कर रहे थे। ठीक है, अब न्यूट्रल करने के बाद में जैसे यहाँ पे बुलिश व बार के साथ वैलिडेट हुआ, फिर रिटेस्ट हुआ, और उसके बाद में देखिए मार्केट अपसाइड में व्यवहार किए। अब साइड में कहाँ तक गई है तो देखिए यहाँ पे ग्रीन बार बन रहे हैं, और यहाँ पे देखिए प्राइस में थोड़ा प्रेशर है, लेकिन अगर आप बार देखें तो सपोर्ट कर रहा है। जैसे छोटा बार बना तो यहाँ पे छोटी कैंडल बनी, तो इट इज़ गुड, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पॉइंट पे फिर हमारा इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम बार है तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से है और प्राइस भी डिक्रीज हो रही है। तो ये यहाँ पे एक रिस्क है, क्योंकि हो सकता है कि ये बढ़ते क्रम में ज़्यादा आ जाए, मतलब वॉल्यूम बढ़ता रहे और मोमेंटम यहाँ पे हो जाए। रिटेस्ट होगा तो एक अलग मैटर हो गया, तो उसमें क्या था कि वॉल्यूम फिर घटते क्रम में होता, तो यहाँ पे हमारा मैच नहीं हो रहा। तो ये जैसे यहाँ पे आपकी एंट्री बनी तो ये आपका इनवैलिड है, तो इस मोमेंटम को आप यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर यहाँ पे रेड वाला गिरते क्रम में होता तो इस रिटेस्ट में निकलने की जरूरत नहीं थी, ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ, जैसे उस वीडियो हमने बोली। तो इसी तरीके से अगर मैच कराएंगे तो आपको कंफर्म होगा। जैसे अभी लाइव चल रही, मेन बात तो लाइव ही करनी थी। तो देखिए जैसे लाइव चल रही तो यहाँ पे आप देखो कि कहाँ से सेलिंग जोन में है, कहाँ से सेलिंग जोन में है, तो यहाँ पे देखोगे कि ये कैंडल बनी फिर ये कैंडल बनी, तो यहाँ से सेलिंग जोन में आई। उसके बाद देखिए यहाँ पे बुलिश नहीं है, ये बार यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन ज़्यादा हुए लेकिन प्राइस उस हिसाब से नहीं गई। और उसके बाद में आप देखेंगे कि ये भी देखेंगे कि यहाँ पे वैलिड हो रहा है डाउन साइड में, और यहाँ पे जो ये ग्रीन कैंडल बनी है तो यहाँ पे बार हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा। तो कुल मिला के अगर ध्यान से देखोगे तो आपको अर्ली पता चल जाएगा कि ट्रांजैक्शन किस तरफ हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही ये छोटे से बड़ा बार हुआ और यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हुई तो ये कंफर्म यहाँ पे बेरी साइड में वैलिड हो गया। फिर उसके बाद में देखिए जो ये ग्रीन कैंडल है ये यहाँ पे प्राइस भी ऊपर नहीं गया और ट्रांजैक्शन भी कम हुए, तो ये भी यहाँ पे इनवैलिड है। तो अगर आपको इसमें
कम से कम गलत नहीं करना। कम से कम आपको इस सारी लॉजिक को सीख के ये पता चलेगा कि आप गलत साइड में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। अब यहाँ पे देखिए अच्छे से गिर रही, यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन मैच हो रहे, तो इसमें सेल साइड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी वेरिएबल्स और लेबल्स भी आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप प्राइस के साथ में आसानी से ट्रैक करेंगे और कम से कम गलत एंट्री को अवॉइड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सेलिंग हो रही, ट्रांजैक्शन हो रही, तो ये वैलिड हो रहा है। अब सेल साइड में जब तक ट्रांजैक्शन यहाँ पे होते रहेंगे अच्छे से और प्राइस नीचे आता रहेगा तो सेलिंग साइड में कंसीडर किया जाएगा। तो होप इस तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि जैसे लाइव में करो, तो देखिए उसमें दो कंसर्न है। एक तो ये कि मैं लाइव जब अपनी ट्रेडिंग कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा, दोनों काम मैं कर नहीं पाऊंगा। और दूसरा ये है कि सेबी के बहुत ज़्यादा दोस्तों रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन मैंने नहीं कराया जैसे आप लोग जानते हैं। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा कोई ऐसी इनवैलिड एक्टिविटी हो जिसकी वजह से मेरा चैनल भी बंद हो जाए और मेरे आगे भी कोई प्रॉब्लम आए। तो इसलिए मैं ऐसी एक्टिविटी नहीं करता हूँ, लेकिन आपको पूरा लॉजिक, पूरी सारी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कोल इंडिया में पैनिक सेलिंग एक्टिविटी चल रही है, तो इसमें लाइव ट्रैकिंग कोई बहुत मुसीबत का काम नहीं है। अगर आप थोड़ी सी भी ध्यान और प्रैक्टिस लगाएं, लाइव ट्रैकिंग आसानी से कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको 4 से 8 सप्ताह के बीच में मेहनत करनी पड़ेगी। फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी और आप अच्छे से ट्रैक भी कर पाएंगे। आप ये समझ पाएंगे कहाँ से क्या मोमेंटम होने वाला है, कहाँ पे वैलिड हो गया, उसके बाद में क्या प्रोबेबिलिटी। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपकी गलत एंट्री जो है उससे आप काफी हद तक बच जाएंगे, क्योंकि जहां पे वैलिड होगा उसी हिसाब से आप अपने ट्रेड का प्लान कर लोगे। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं अभी तक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप वॉल्यूम बार और प्राइस बार को नीचे से कैसे वैलिडेट करेंगे, उसके साथ साथ में आप इंपॉर्टेंट लेवल्स को भी देखेंगे। अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे लाइव मार्केट जब चलती है तो उसमें ट्रैकिंग करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, क्योंकि देखिए वॉल्यूम एक ऐसा टूल है कि इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है नॉर्मली लोगों का। कभी बुलिश बार दिखा देगा, कभी बेरिश बार दिखा देगा। तो उस कंफ्यूजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्लियरिटी लाने के लिए हमें कम से कम अभी 2 से 3 वीडियो आपको बनाने पड़ेंगे। तो एक एक अलग टाइम फ्रेम की डेडिकेटेड वीडियो जब बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। मेरा कहने का मतलब जैसे 15 मिनट का एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं और जिसमें मैं कई स्टॉक या निफ्टी बैंक निफ्टी को 15 मिनट में कंसीडर करूं, जिसकी वजह से आप डायरेक्शनल वैल्यू निकालना सीख पाएं। दूसरा, जैसे अभी हमने 5 मिनट में डिस्कस किया, तो 5 मिनट में आप किसी भी स्टॉक, कमोडिटी या निफ्टी बैंक निफ्टी में लगाएंगे तो बार टू बार इसी तरीके से ट्रैक करेंगे। तीसरा वीडियो हमें यह बनाना पड़ेगा कि स्मॉलर टाइम फ्रेम लाइक 3 मिनट हो गया या फिर 1 मिनट हो गया या फिर जो 30 सेकेंड हो गया, तो इस तरीके के एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में वॉल्यूम को कैसे कंसीडर करेंगे जो क्विकली छोटे छोटे मोमेंटम का फायदा उठा पाए। तो ये 3 वीडियो बनाने पड़ेंगे, इसलिए इस वीडियो में मैंने मिक्स बेज नहीं किया, छोटा सा यहाँ पे वीडियो बना के आपको 5 मिनट में कंसीडर करके समझाने की कोशिश की है। और अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझाता हूँ ताकि आगे के जो वीडियो बनाऊँ तो ये लॉजिक जो अभी मैं आपको समझाने वाला हूं यही लॉजिक उस पर आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि लाइव मार्केट में जब आप ट्रैकिंग करते हैं तो आपको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, वो चीज यहाँ पे थोड़ा सा समझाते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में जो हम लाइव वीडियो वहाँ पे करेंगे तो यही सारे लॉजिक उस पर अप्लाई करेंगे। तो इसको आप ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट ओपन होती है और 5 मिनट का कोई ग्रीन कैंडल इस तरीके से बुलिश बनता है, अनदर एक ग्रीन कैंडल बुलिश बनता है। नीचे आप ट्रांजैक्शन देखते हैं तो यहाँ पे भी मान लीजिए कि बुलिश आपको दिखाई देता है। तो जैसे आपको ये ध्यान देना होगा कि जैसे पैरेलल एक्टिविटी, मतलब कि जैसे कैंडल भी इस तरीके से छोटी सी बड़ी है और यहाँ पे वॉल्यूम भी बड़ा है, तो ये वैलिड है। तो ये एक पॉइंट हो गया। लेकिन ट्रेडर क्या गलती करता है कि सिंगल इस चीज को कंसीडर करता है अपने ट्रेड में कि यहाँ पे मान लीजिए कि वैलिड हो रहा है तो सर ने बताया तो यहीं पे वो एंट्री डिफाइन करने की कोशिश करता है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ट्रेडिंग एक ऐसा काम है जिसमें आप कोई सिंगल एक चीज से एंट्री डिफाइन मत करिए। मेरे कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप सिर्फ वॉल्यूम को ही और प्राइस को ही फॉलो करते हैं, जैसे शुरू वीडियो हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, जो मैं आपको पहले से अलर्ट कर देता हूँ कि ये दोनों कैंडल बुलिश बन रही हैं, लेकिन जैसे ऊपर मान लीजिए यहाँ के प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस होगी या रिजेक्शन पॉइंट होगा या पिवट पॉइंट होगा, तो मे भी ये ऊपर जा करके यहाँ पे वैलिडेट होने के बाद में अगली बार वहाँ पे जब रिजेक्शन लेगा तो यहाँ पे क्या होगा, हो सकता है डोजी कैंडल छोटी सी बन जाए रेड कलर की, यहाँ से न्यूट्रल कैंडल बन जाए, उसके बाद मार्केट यहाँ पे टकरा के बड़ी कैंडल बने, या फिर रिजेक्शन के बाद में हो सकता है कि पहली ही कैंडल यहाँ पे बड़ी सी बन जाए। तो आपका जो ये वैलिड हुआ 2 बार में तो ये फेल हो जाएगा। एटलीस्ट यहाँ पे क्या होगा कि छोटी रेड कैंडल बनेगी और उसके बाद में जैसे ट्रांजेक्शन यहाँ पे ज्यादा होंगे तो यहाँ पे बड़े से ट्रांजेक्शन भी बन जाएंगे। तो जैसे वैलिड हुआ, आपने एंट्री को डिफाइन किया, उसके बाद में ये फेल हो गया। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि जैसे ही आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओ तो सारे लेवल को लगाओ। हायर पॉइंट क्या है, क्लोजिंग पॉइंट क्या है, लोअर लो क्या है, और प्रीवियस में कहाँ पे वो सपोर्ट लिया या कहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। तो इस तरीके से लेबल लगा, लेबल कैसे लगाना ये सारे हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आप लोग अपने मेरे पुराने वीडियो जो उसमें देखते रहिए अगर टाइम मिलता हो। तो इस तरीके से जब लेबल लगा लेंगे, अब यहाँ पे क्या देखना आपको, मान लीजिए हमने यहाँ पे लेबल लगा लिया, उसके बाद में यहाँ पे रेड कैंडल बन जाती है,
फिर यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है, मान लीजिए इस वाली रेड की बजाय ये रेड नहीं बनती, ऊपर ग्रीन ही बन जाती है अपसाइड में लेवल को निकलने के बाद में, तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हमारा ये रेड है अगर ये ग्रीन में होता है तो जैसे अभी हमने आपको बताया तो ये रिटेस्ट वाला पार्ट है, तो इसके ब्रेकआउट पे यहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे सेलर नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो आपको पहले से कैंडल और बार में ये देखना है कि वहाँ पे सेलर नहीं होने चाहिए, तभी तो आप खरीदेंगे, तभी तो मार्केट आपके साइड में जाएगी। सेलर मतलब न्यूट्रल होने चाहिए और बायर वहाँ पे प्रोमिनेंट होने चाहिए। सेम इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको मार्केट में कोई चीज़ सेल करना है या बेचना है तो आपको ये देखना है कि प्रोमिनेंट यहाँ पे सेलिंग एक्टिविटी तो प्रोमिनेंट हो रही, ठीक बात है, लेकिन बीच में जो बाइंग एक्टिविटी है वो न्यूट्रल होनी चाहिए। जब बाइंग एक्टिविटी न्यूट्रल हो जाएगी, पहले से सेलिंग एक्टिविटी होगी, तो फिर जब अगेन यहाँ पे सेलिंग एक्टिविटी प्रारंभ होगी तो इसका मतलब है मार्केट आपके फेवर में जाएगा। तो सिंपल सी ये बात मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में जो लाइव क्लासेस करूंगा तो उसमें इस चीज को आपको कंसीडर करना है और अपनी प्रैक्टिस के लिए भी इस चीज को कंसीडर करना है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, सेल साइड में एंट्री डिफाइन करिए, तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपका ट्रांजैक्शन यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरीके से ट्रांजैक्शन डाउन साइड में आ रहा है और यहाँ पे बार भी वॉल्यूम का आपको बढ़ते क्रम में दिख रहा है। तो पहले देख लीजिए कि कोई लेवल नहीं है, अब मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट लेवल होगा और ट्रांजैक्शन भी यहाँ से बढ़ रहा है, तो आप तो यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम देख करके सेल साइड में बैठ जाओगे, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा कि जैसे किसी सपोर्ट लेवल पे आए, यहाँ पे जैसे सपोर्ट लेवल पे आएगी उसके बाद में यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना देगी, क्योंकि देखिए जब कोई लेवल होता है तो ट्रेडिंग कम्युनिटी क्या सोचती है कि उससे वहां से मार्केट टर्न हो सकती है, तो यहाँ पे नॉर्मली बाइंग एक्टिविटी प्रारंभ हो जाएगी। हो सकता है कि यहाँ पे कैंडल जो है तो इसका ट्रांजैक्शन बड़ा हो, अगर ट्रांजैक्शन यहाँ पे बड़ा होता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर इस सपोर्ट पे इंटरेस्टेड है, और उसके बीच में अगर यहाँ पे मान लीजिए ट्रांजैक्शन फिर छोटा सा होता है, उसके बाद फिर अगेन ग्रीन कैंडल इस तरीके से बनती है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि पहले यहाँ पे बाइंग एक्टिविटी हुई, फिर सेलर को न्यूट्रल किया गया, फिर उसके बाद में यहाँ पे अगर अगेन ग्रीन एक्टिविटी होती तो यहाँ पे बाय साइड में बन सकता है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है उसको भी आप समझ लीजिए, क्योंकि दोनों साइड में आपको अच्छे से सोचना है, इसलिए मैं बहुत बारीकी समझा रहा हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, अब ग्रीन कैंडल बनने के बाद जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी तो दूसरी कंडीशन ये होगी कि इसके बाद में मान लीजिए कि यहाँ पे फिर सेलिंग एक्टिविटी हो गई, मतलब थोड़ा सा सपोर्ट लिया, इसको ऊपर नहीं जाना, अब सेलिंग एक्टिविटी मान लीजिए इसके नीचे आ गई, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जो ये ग्रीन कैंडल बनी है इसमें ट्रांजैक्शन बहुत ही कम होने चाहिए, मतलब ये ना हो कि जितना कैंडल है इसमें हेल्दी ट्रांजैक्शन हो, और उसके बाद में जब ये रेड कैंडल बनेगी तो रेड कैंडल के ट्रांजैक्शन यहाँ पे प्रोमिनेंट होने चाहिए। तो सिंपली बस मैं ये समझा रहा हूँ कि अब जैसे यहाँ पे ये रेड कैंडल के ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो गए, वो प्राइस आके नीचे यहाँ पे क्लोज हो गई, तब यहाँ पे आप इसके हायर हाई का स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ पे एंट्री डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल गया कि बाई साइड में ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं, तो यानी कि बायर एक्टिव नहीं है। तो पॉइंट इज देयर कि आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप खरीदते हो किसी चीज़ को तो आपको पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा कि वहाँ पे सेलिंग एक्टिविटी न्यूट्रल हो जाए, और उसके बाद जब बाइंग एक्टिविटी प्रारंभ होगी तो वहाँ से आपके चांस हैं। दूसरा पॉइंट, अगर आप कोई चीज़ सेल करते हो, बेचने के साइड में आप अपनी कॉल को प्लान करते हो, तो आपको ये देखना है कि बाइंग एक्टिविटी न्यूट्रल हो जाए, जैसे कि अभी हमने 5 मिनट में टाटा स्टील में और कोल इंडिया में आपको समझाया। तो जैसे ही बाइंग एक्टिविटी न्यूट्रल हो जाए फिर सेलिंग एक्टिविटी यहाँ पे प्रोमिनेंट हो, तो ये चीज आपको बस कंसीडर करना है। तो आई होप इतनी बारीकी से समझा रहा हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा यहाँ पे ये ध्यान दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि कैंडल बन रही है, जैसे इस तरह बुलिश कैंडल बन रही है, और उसके बाद में मान लीजिए कि यहाँ पे छोटी सी रेड कैंडल बन जाती है। अब इसके सिनारियो में अगर नीचे हम वॉल्यूम की बात करें तो मान लीजिए कि हाँ वॉल्यूम भी ठीक है, बढ़ते क्रम में था, और जब ये रेड कैंडल बनता है तो इस रेड कैंडल में वॉल्यूम यहाँ पे मान लीजिए बड़ा हो जाता है। तो ये दोनों तो वैलिडेट किया, लेकिन यहाँ पे देखिए प्राइस नीचे नहीं आई और ये कैंडल यहाँ पे बड़ा हो गया। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर किसी हाई पॉइंट पे होगा तो यहाँ पे बहुत सारे ज़्यादा सेल किया गया होगा, बेचा गया होगा, या फिर अगर यहाँ पे टॉप में इस तरीके से कोई डोजी कैंडल बनती है तो इसका मतलब ये न्यूट्रल कैंडल है। तो इसका मतलब ये है कि ये वैलिड नहीं है, इसमें मार्केट में कोई अपसाइड भी मोमेंटम हो सकता है, डाउन साइड भी हो सकता है। अगर ये ट्रांजैक्शन में एक्युमुलेट किया होगा तो इसके बाद फिर अनदर एक ग्रीन कैंडल बन सकती है। तो यहाँ पे आपको ये गलती नहीं करनी कि इस कैंडल पे आप तुरंत यहाँ पे सेल करने लगो, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो ज्यादा दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे प्राइस क्लोज नहीं हुई। अगर ये रेड वाली प्राइस जो है, रेड वाली प्राइस अगर ग्रीन के नीचे आके क्लोज हो जाती है और ट्रांजैक्शन ये इतने होते तो इसका मतलब ये है कि हाँ यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अगर बारीक पॉइंट आप डिस्कस करेंगे तो आपको वॉल्यूम के जो बार है उसकी क्लैरिटी आपको मिलने लगेगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़ी मुझे पता है कि 2-3 क्लासेस और भी इंपॉर्टेंट करनी पड़ेंगे जब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस वीडियो को मैंने छोटा प्लान किया क्योंकि इससे पहले जो वीडियो डाला था उसमें बहुत लोगों का ये कहना था कि सर पार्ट वाइज वीडियो डालिए। कमेंट में लोग बता रहे थे कि छोटा छोटा डालिए, 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट का, जिससे हमें समझने में आसानी हो। तो एक एक पॉइंट पे समझाएंगे,
आने वाले 1-2 वीडियो और भी हम इसे वॉल्यूम पे लाइव में करेंगे, जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, सभी लोगों को शेयर करो। और इससे जो पहला वाला वीडियो है वो जरूर देखो, 1-2 बार 3 बार जरूर देख लो, क्योंकि उसकी क्लैरिटी हो जाएगी और ये लॉजिक भी आपको अच्छे से इंपॉर्टेंट समझ में आ जाएगा। तो जब मैं आगे क्लास करूंगा लाइव ट्रैकिंग में या आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।